तो शुरुआत इसकी ए पी से होगी। ए पी जो है, ए पी हमको मालूम ही है कि अगर कोई भी एक सीरीज़ होती है और उस सीरीज़ में, सीरीज़ मतलब नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं और उनमें इक्वल गैप है, जैसे मान लीजिए पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, तो सब में 3-3 का गैप नज़र आ रहा है, तो उसको हम ए पी बोल देते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, सीधा एग्जाम्पल से करेंगे, इसमें कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि 10th में आपने कर रखा है। तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 179, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 179, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में देखिएगा, ये बोल रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट छोड़ो, फर्स्ट अपने आप कर लेना, मैं सेकंड करवा रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ वो अपने आप करना। एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट है ए एन इज इक्वल टू n माइनस 3/4। ए एन इज इक्वल टू n माइनस 3/4। तो वो बोल रहे हैं कि ये एक जैसे ए एन लिखा हुआ है तो शायद आपको याद आ रहा होगा, ए एन को हम क्या बोलते थे, nth टर्म, किसी भी ए पी की nth टर्म। यहाँ पर अभी मैंने ना तो ए पी बताया ना जी पी बताया, एक दूसरा भी प्रोग्रेशन आप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसी में। तो अभी बस ये है कि ये कोई एक सीरीज़ है तो उसकी nth टर्म दे रखी है। वो बोल रहे हैं कि आपको इस सीक्वेंस की शुरुआत की 3 टर्म्स बतानी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे बताएंगे, ये जो n है, n की जगह आप 1 रख दीजिए बस। तो a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये कितना हो गया, a1 की वैल्यू हो गई -1/2, पहली चीज। उसके बाद देखिएगा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या करना है कि यही जो फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आप n की जगह 2 डाल देंगे, तो 2 माइनस 3/4, ये हो गया -1/4। फिर थर्ड टर्म, a3, तो यहाँ पर n की जगह 3 डाल देंगे, 3 माइनस 3/4, 3 माइनस 3 इज 0, 0/4 इज 0, तो रिजल्ट आपका 0 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से हो गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल 2 में है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी 20th टर्म बताओ। बिल्कुल सीधा है, जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें n की जगह 20 डाल दीजिए। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n। तो बोल रहे हैं कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी हेल्प से आप बताइए इस सीरीज की 20th टर्म कौन सी है, 20वीं टर्म कौन सी है। n की जगह 20 डाल देना है, तो n की जगह 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20। 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19, 2 माइनस 20 कितना हो गया, -18, और 3 प्लस 20 कितना हो गया, 23। तो देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। 18 9 से कितना हो गया, 162, 16 कैरी आ गया, 18 1 से 18 और 16 कितना हो गया, 34, -342 मल्टीप्लाइड बाई 23। इसको करके देखना पड़ेगा, 342 मल्टीप्लाइड बाई 23, ठीक है। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 6, 2 plus 4 6, 0 plus 8 is 8, 1 plus 6 is 7, 7 8 6 6 with a minus sign, -7 8 6, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। ये तो समझ में आ गया ना, इसमें तो कुछ था नहीं। एग्जांपल 1 और 2 ये तो क्लियर हो गए, हाँ।
अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज। हमें एक सीक्वेंस दे रखा है ए एन, वो किस तरह से डिफाइन करा जा रहा है? ए वन इज इक्वल टू वन, ए वन इज इक्वल टू वन। दूसरा ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू और n greater than equal to 2, n greater than equal to 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर n जो है, सुनो इसे खुला ही रहने दो, बस तो खुला ही रहने दो, थोड़ा घुटन सी हुई। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि a1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है ना तो उसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम n लेते हैं, आप याद करिए जब AP की बात कर रहे थे 10th क्लास में, तो वहाँ पर भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो n की वैल्यू हम हमेशा 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, प्रॉपर वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 है तो an का रिजल्ट 1 आ रहा है। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी कितनी होगी? 2। तो उसके लिए ये आपको लगाना है। तो इन्होंने इसमें आपसे क्या बोला है? फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स बतानी है। देखिए a1 इज इक्वल टू 1 पहली टर्म, फिर निकालेंगे a2। तो a2 ऐसे निकाला जाएगा, इसमें डालेंगे n की जगह 2 डाल दिया और यहाँ क्या हो जाएगा a 2 माइनस 1 प्लस 2। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? a1 प्लस 2। अब a1 की वैल्यू तो 1 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गया a2। उसके बाद निकालिए a3। तो a3 यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में n की जगह 3 डाल दिया, तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस 2। a3 माइनस 1 इज a2 प्लस 2। a2 हमने निकाला 3, ये आ गया 3 प्लस 2 मतलब 5। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 5, कितना आ गया? तो देखिएगा a4 इज इक्वल टू, इसमें डालिए वैल्यू n की जगह 4, तो a4 माइनस 1 प्लस 2। तो a4 माइनस 1 कितना हो गया? a3, a3 प्लस 2, a3 की वैल्यू हमने निकाली 5, तो 5 प्लस 2 क्या आ गया रिजल्ट? 7। a1 a2 a3 a4 ये आ गया। फिर करेंगे a5, a5 क्या होगा? a5 माइनस 1 प्लस 2, a5 माइनस 1 इज a4, a4 प्लस 2। अब a4 का रिजल्ट कितना है? 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो a1 a2 a3 a4 a5 इन सब की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगर वो पूछते हैं कि आप इसका सीक्वेंस बताइए, तो सीक्वेंस आपको कैसे बताना होता? 1 3 5 7 9 सब लिख देंगे कॉमा लगा लगा कर। लेकिन जब वो आपसे कहेंगे कि सीक्वेंस नहीं, आपको सीरीज बतानी है, तो सीरीज में क्या होता है? सीक्वेंस वाले टर्म्स ही सब ऐड करके लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग corresponding series is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus डॉट 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 करके छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं पता कि ये सीरीज कहाँ तक जाती है। अरे ये ऑनलाइन वाले बता तो दिया करो, ये सब बाहर जा रहा है, आउट ऑफ फोकस हो रहा है। ऑनलाइन वाले हैं अभी? यस सर। बता दिया करो भाई, मैं आगे लिखता जा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ गया ये पूरा? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। एक्सरसाइज 9.1 जो है
एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। बताओ कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कराने लायक, कर लोगे ना अपने आप? ठीक है, आसान है, बस n की वैल्यू डालनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7, 8, 9, 10। अरे सारा करना ही अपने आप, कुछ भी नहीं है इसमें, पूरी एक्सरसाइज में ट्राई करना। कोई भी अटके क्वेश्चन तो बताना, मैं करवाऊंगा अगली क्लास में। अच्छा, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 9.1 में ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग करेंगे, जो डाउट्स हैं पूछ लेना मेरे से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वही दो चीज़ें हमको, 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि किसी भी एपी की जो पहली टर्म होती है, and AP is a sequence of numbers like and AP is a sequence of numbers like a plus d, a plus 2d dot dot dot। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम बोल देते हैं a। और जो कॉमन डिफरेंस है इसको बोल देते हैं d। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d। उसके बाद नोट करें nth टर्म, और nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम an। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप 10th में करके आए हैं, वही सेम फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे nth टर्म, फ्रॉम द एंड। अगर लास्ट से चेक करना शुरू करें nth टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है l माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म लिखा जाता है पहले, उसमें पहले लिखा जाएगा लास्ट टर्म। इधर होता है प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, उधर होगा माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट टर्म, nth टर्म। फिर आप ये लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। उसके बाद अगर इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया जाए, अगर इसी को एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये बनेगा Sn इज इक्वल टू n/2। ये जो 2a है ना ब्रैकेट में, इस 2a को ऐसे लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये तो ऐसे रहा। ये जो 2a है, इस 2a को एक्सपेंड करके लिख लिया a प्लस a, ये करके लिख लिया। ठीक है, तो इस a को ऐसे ही रहने दो। और ये बताओ जरा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? ये an ही तो है। an जो nth टर्म होता है किसी भी AP का, जो nth टर्म है उसको जनरली हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, उसका आखिरी टर्म भी बोल देते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो AP में, फर्स्ट टर्म दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
हम क्या करते हैं n/2 कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई a प्लस n, सीधा सीधा ये कर देते हैं तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो वाले फॉर्मूले थे जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं। अब इन पे क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बस थोड़ा सा हाई होगा, बाकी कंसेप्ट वही है बिल्कुल सेम जो 10th क्लास वाला था। क्वेश्चंस थोड़ा सा आप देखिएगा कि वो थोड़े से लेवल उनका आपको ऊंचा मिलेगा 10th के कंपैरिजन में। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 182। एग्जांपल 4 देखिएगा। Then AP, if mth term is m and nth term is m, where m is not equal to n, find the pth term। एक AP में mth term तो n के इक्वल है और nth term जो है वो m के इक्वल है। तो given mth term is equal to n, mth term is equal to n का मतलब क्या है? mth term होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी चीज हमको ये दे रखी है कि nth टर्म है m के इक्वल, ठीक है। तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और याद करिएगा कि जब हमको इस तरीके से दे रखा होता था ना, कोई दो इक्वेशन दे रखी होती थी तो मैं उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर a और d की वैल्यू निकाल लेता था। किसी भी AP में मेरे पास a और d की वैल्यू मुझे चाहिए, AP तो फिर मैं निकाल लूँगा, ठीक है। क्योंकि AP क्या है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही तो AP है। तो AP पता चलने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए a और d। तो क्या करिए इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट? क्योंकि ये भी a है और ये भी a है, तो a से a कट जाएगा, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, और ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। देखिए a से तो a कट गया, m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m, n माइनस m, ये हो गया। अब इधर d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लिया, बेटा क्या बचेगा ब्रैकेट में m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो n माइनस n है इसमें से माइनस 1 ले लो कॉमन, जानबूझ कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर m माइनस n बचने वाला है। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो इधर क्या बचा m माइनस n, ये क्या हो गया, ये हो गया d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू m माइनस n। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, m माइनस n से m माइनस n कट गया तो d की वैल्यू माइनस 1 आ गई, समझ गए। तो d की वैल्यू आ गई माइनस 1, एक चीज़ तो ये। उसके बाद आपका जिस इक्वेशन में मन करे, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें मन करे उसमें आप d की वैल्यू डालकर a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। तो a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो ये a की वैल्यू आ गई m प्लस n माइनस 1। उसके बाद वो पूछ रहे हैं फाइंड द pth टर्म, तो आपको इसकी pth टर्म बतानी है। Therefore pth term
ऑफ दिस AP A सबस्क्रिप्ट में P लिखो, जैसे nth टर्म है तो A सबस्क्रिप्ट में M, pth टर्म है तो A के नीचे P, AP क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस वन इंटू डी, A कितना है M प्लस N माइनस वन प्लस P माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस वन, M प्लस N माइनस वन, ठीक है। और ये हो गया माइनस P और माइनस माइनस प्लस का वन, प्लस वन माइनस वन कट गया, ये आ गया M प्लस N माइनस P, ये आ गई इसकी इस AP की pth टर्म, M प्लस N माइनस P, M प्लस N माइनस P, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर है सभी को? चलिए जी, ऑनलाइन बताएं भाई, सना नमन क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज np प्लस हाफ n इंटू n माइनस वन इंटू कैपिटल Q वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स। P और Q क्या है? कोई भी कॉन्स्टेंट्स है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, तो n टर्म्स का सम मुझे ये दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। एक फंडा आपको ये बताना चाहूँगा, ये मिटा रहा हूँ उधर से। एक छोटी सी चीज रिवाइज कराना चाहूँगा मैं, नोट करके चाहे तो लिखें यहाँ पर। इफ देयर इज एन AP, if there is an AP 2, 5, 8, 11 like this, ऐसे कोई AP है 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म तो 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर इसमें मेरे से ये बोला जाए कि भाई सम ऑफ वन टर्म बताओ जरा, तो भाई एक टर्म का सम क्या होगा? कुछ भी नहीं, वही फर्स्ट टर्म ही होगी, है ना। तो सम ऑफ वन टर्म नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, पहली टर्म को ही फर्स्ट टर्म भी बोला जाता है और पहली टर्म को ही सम ऑफ वन टर्म्स भी बोला जाता है। तो S1 ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कभी आपसे कोई कहे कि नहीं आप सम ऑफ 2 टर्म्स बताओ, मैं फॉर्मूला नहीं जानता, मैं तो ये कहूँगा अच्छा पहली 2 टर्म्स का सम तो 2 + 5 कितना हो गया? 7। अच्छा अभी अगर हम ये देखें कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स में से अगर मैं सम ऑफ वन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 7 - 2 मतलब 5 आ जाएगा। मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा? A2 के बराबर आ जाएगा। समझ गया? अगर मेरे पास सम ऑफ 2 टर्म्स है और सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये बस सीधा सीधा ये याद रखिएगा। अब आप देखिएगा, अब मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है, गिवन सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू np प्लस हाफ n इंटू n माइनस वन इंटू कैपिटल Q, np प्लस हाफ n इंटू n माइनस वन इंटू कैपिटल Q। ये दे रखा है हमको सम ऑफ n टर्म्स। तो आप क्या करें, सम ऑफ वन टर्म्स निकाल लो। S1 कैसे निकालेंगे? n की जगह 1 डाल दो बस। तो 1 इंटू P प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू Q। ये 1 माइनस 1 0 होगा, 0 इंटू ये पूरा कंप्लीट इधर वाला जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगा। तो S1 आ गया P। उसके बाद आप निकालो S2 क्या आएगा? 2 इंटू B प्लस हाफ इंटू n की जगह 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q। 2 से 2 कट गया, S2 कितना हो गया? 2P प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। 2P प्लस Q, ये S2 आ गया। S2 कितना आ गया? 2P प्लस Q। अच्छा, ये जो सम ऑफ वन टर्म्स होता है ना, यही हमारा फर्स्ट टर्म भी होता है। A बोल दो या A1 बोल दो, सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब वही तो है, फर्स्ट टर्म हो गया।
अब हमने अभी अभी देखा कि अगर सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेकंड टर्म आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि a2 यहाँ लिखिएगा, सिंस a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1, इट इम्प्लाइज दैट a2 इज इक्वल टू s2 कितना है 2p प्लस q माइनस s1 कितना है केवल p। तो 2p में से p सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा p, तो भाई a2 कितना हो गया, a2 हो गया 2p माइनस p कितना हो गया p प्लस q। तो ये आ गई a2 की वैल्यू आ गई p प्लस q और a1 की वैल्यू कितनी आ गई थी p, a1 की वैल्यू आ गई थी p। अब वो आपसे इसमें ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो 3 आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना है p प्लस q माइनस a1 कितना है p, p से p कट गया तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसमें q, समझ गए। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 6, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें समझ गए, क्लियर, ठीक है। चलिए जी आगे चलूंगा फिर मैं। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो हैं एक नहीं है, तो उनका जो सम ऑफ n टर्म्स है दे आर इन द रेशियो ऑफ 3n प्लस 8 अपॉन या इज टू 7n प्लस 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। Example 6. Let the two ABs be, ये दो ABs हैं, इनको कुछ मान लीजिए। फर्स्ट AB A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ए बी है, सेकंड ए बी को मानो ए डैश कॉमा ए डैश प्लस डी डैश कॉमा ए डैश प्लस 2d डैश डॉट डॉट डॉट, ये छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो दो अलग अलग ए पीज हैं, इस वजह से मैंने दोनों को अलग अलग माना है, ठीक है। अब इसके बाद इन ए पीज के सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दे रखा है। तो गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी तो उसको Sn बोल दिया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी तो उसको Sn डैश बोल दिया। तो दोनों की, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग हैं तो दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगी, दोनों के कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे, पहली चीज़ तो ये। लेकिन दोनों की ही जो टर्म्स हमको ऐड करनी है वो कौन कौन सी करनी है, n करनी है, सम ऑफ n टर्म्स। तो दोनों एपी की नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी, वो सेम दे रखी हैं। ऐसा नहीं कि एक की 5 टर्म और एक की 50 टर्म्स हो, अलग अलग टर्म्स नहीं है। तो दोनों एपी की नंबर ऑफ टर्म्स n सेम है। तो जब सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे ऑफ फर्स्ट एपी तो वो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, अपॉन n/2 इंटू 2a डैश, क्योंकि सेकंड ए पी लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में, प्लस n-1 इंटू डी डैश। तो दोनों का a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग है, नंबर ऑफ टर्म्स n दे रखी है तो इसलिए n लिखा। तो इधर भी n/2 इधर भी n/2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो दो सम ऑफ n टर्म्स हैं इनका रेशियो ये किसके इक्वल दे रखा है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये इसके इक्वल गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ये मेरे पास क्या आ गया, इट इम्प्लाइज दैट 2a प्लस n-1, n/2 से n/2 कट गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 2a डैश प्लस n-1
इंटू डी डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो, जानबूझ कर ले रहे हो 2 कॉमन, आएगा नहीं पर ले रहे हैं तो 2 ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा a प्लस 2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में से अगर मैं कोई भी टर्म कॉमन ले रहा हूँ तो हम हर टर्म को उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 कॉमन लिया तो 2a को 2 से डिवाइड करा, तो a आ गया, ये क्या आ जाएगा n-1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन इधर भी 2 कॉमन लिया a डैश प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, 2 से 2 काट दिया। अब आपको ये बताता हूँ कि मैंने 2 कॉमन लिया क्यों है। 2 कॉमन इस वजह से लिया है, कॉमन आ भी नहीं रहा था उसके बावजूद भी लिया है, ज़बरदस्ती क्यों लिया है, क्योंकि आप ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या बात है, बिल्डिंग बनी नहीं है और लाइट लगा दी, देख लो मेरा अभी ध्यान गया, मैंने कहा मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं कि ये हुआ क्या, पूरे पर बाउंड्री पर लाइट लगाई। चलिए अच्छा है, ये जैसे इधर जो ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस के बराबर में जी है ना और फिर एच है, तुम जी में हो और 14th फ्लोर पर हो, तो वहाँ से इधर का दिखता है, मतलब क्लब हाउस के ऊपर का भी आगे का दिख जाता होगा ना, थोड़ा बहुत दिखता है। यहाँ बस ये 5 फ्लोर तक है, लेकिन ऊपर का जो ये डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन देखने लायक होगा, मतलब ऐसा डिज़ाइन यहाँ ये पर भी बिल्डिंग है। तो दिखती है। अच्छा, तो इसका डिज़ाइन देखने लायक होगा, ये जो बना रहे हैं ना, ये ऊपर कोई फ्लैट नहीं बन रहा है, यहाँ पर फ्लैट नीचे तक हो गए क्योंकि 5 मंजिल तक ही है। अब 6ठी मंजिल पर इन्होंने ये कुछ ऐसे सेक्शन सा बनाया है पूरा, और उसके ऊपर जो ये हमारे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे हट्स होती है ना छोटी छोटी, वैसा कुछ बनाएंगे, ये देखने लायक होगा, बड़ा सुंदर बनाना है। चलिए जी, तो अब मैंने क्या करा, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स, तो 12th टर्म्स का रेशो बताना है। तो 12th टर्म्स का रेशो कैसे बताएंगे कि मेरे पास जैसे ये Sn है, सम ऑफ एन टर्म्स, Sn डैश सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, ऐसे ही अगर मेरे पास an अपॉन an डैश यानी कि a12 अपॉन a12 डैश आ जाए, ठीक है, पहले वाली एपी की 12th टर्म अपॉन दूसरे वाली एपी की 12th टर्म, उसका रेशो निकालना है। तो भाई वो कैसे निकालूंगा, मैं उधर कर रहा हूँ। और ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और लिखिएगा यहाँ पर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ these two APs 12 terms. We are required to find out the ratio of these two APs 12 terms. ठीक है, तो इनकी 12th टर्म कैसे निकलेगी? आप मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस 11d हो जाए, अगर a प्लस 11d हो जाए तो a प्लस 11d का मतलब क्या होता है, 12th टर्म, ठीक है। और ऐसे ही नीचे अगर a डैश प्लस 11d डैश हो जाए तो 12th टर्म बन जाएगी, दोनों की 12th टर्म का रेशो आ जाएगा। तो आप ये कहिएगा कि लेट अस टेक n-1 अपॉन 2, n-1 अपॉन 2 जो है इसको 11 के बराबर रख दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n-1 तो इधर रह गया, 2 इंटू 11 कितना हो गया 22, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 23, ठीक है। तो n की वैल्यू 23 इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। और दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, n की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो भाई क्या होगा,
a प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, इसको तो पूरे को 11 माना ही है, तो a प्लस 11 भी ऐसे ही a डैश प्लस 11 d डैश, a डैश प्लस 11 d डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा? m की वैल्यू क्या है? 23, तो 3 इंटू 23 प्लस 8, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 8, a प्लस 11d इधर क्या हो गया? a 12, और a डैश प्लस 11d डैश क्या हो गया? a 12 डैश। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 2 का 6, 69, 69 प्लस 8 कितना हो गया? सर यहाँ पे 15 है या नीचे? क्या गलत कर दिया क्या? 7 8 प्लस 15 है ना? अच्छा हाँ, 7 8 प्लस 15 गलती से लिख दिया। ठीक है, तो 3 3 का 9, 3 2 का 6, 69 प्लस 8 77, और अपॉन में 7 3 का 31, 7 2 का 14 और 2 161. 161 प्लस 15 176। ठीक है, और ये 11 से कट रहा है, तो 11 7 का 77 और 11 1 का 11, 17 माइनस 11 is 6, 6 6 का 11 6 का 66, 7 अपॉन 60, ये रेशो आ गया इनकी 12th टर्म्स का। बताइए जी, क्लियर है? 7 अपॉन 16। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, बस मुझे 1 मिनट दीजिए मैं आपको। अगला एग्जांपल बताओ, एग्जांपल 7 हो जाएगा क्या? छोड़ दूँ? बड़ी हंसी आ रही है दोनों को, क्या बात है? क्या फ़ोन में क्या दिवाली की शॉपिंग चल रही है क्या? क्या? अरे करा दूंगा, तो रुक जाओ जरा, अरे ये तो चल रहा है, करा दूंगा मैं आराम से। अच्छा, एग्जांपल नंबर 7 छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप। अरिथमेटिक मीन, अगला टॉपिक। अरिथमेटिक मीन जो है अगर दो नंबर के बीच में निकाला जाता है,
ये दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज a प्लस बी बाई 2। तो दो नंबर हैं, दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, उनका एवरेज दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है इन एन ए बी, लिखिएगा इन एन ए बी फॉर एग्जाम्पल फाइव 9, 13, 17, 21, 25। तो ये जो AP है, इस AP में आप कोई भी दो टर्म्स उठाइए, ठीक है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ऑल्टरनेट। जैसे मान लो मैंने 5 और 13 उठा लिया, इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। 5 प्लस 13 कितना हो गया 18, 18 बाई 2 क्या हो गया 9, ठीक है। अगले दो उठाओ ऑल्टरनेट नंबर्स, 9 और 17 उठा लिया, 9 प्लस 17 कितना हो गया 26, 26 अपॉन 2 कितना हो गया 13। अगला उठाओ 13 और 21 उठा लो, 13 प्लस 21 कितना हो जाएगा 44, 34 बाई 2 कितना हो जाएगा 70। ऐसे ही 17 प्लस 25 उठा लो, ये कितना हो जाएगा 32, 42 अपॉन 2 इज 21। तो हर एक ऑल्टरनेट नंबर्स जो हैं उनका अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूँ तो हमारे पास जो है वो बीच वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कहीं पर भी कि आपको कोई दो नंबर दे रखे हैं और उन दो नंबर्स के बीच में आपको अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं और बहुत सारे करने हैं, मतलब 10 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो आप फिर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लिखिएगा, if we are required to insert an arithmetic means between two numbers A and B, then firstly calculate common difference. फर्स्टली कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। स्मॉल d इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। और फिर उसके बाद में आप ये कहेंगे जो फर्स्ट मीन है ना, फर्स्ट मीन इसको मैं बोलूँगा कैपिटल A1। कैपिटल A1 जो है वो होगा A प्लस डी, ठीक है। जैसे A2 होता था ना, A2 को A प्लस डी बोलते थे, A3 को A प्लस 2D बोल देते थे। यहाँ पर जो पहला मीन है वही A प्लस डी होगा, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा मीन होगा A2 वो हो जाएगा A प्लस 2D, कैपिटल A2 बोल रहे हैं उसको। ऐसे ही जो तीसरा मीन होगा, थर्ड मीन हो जाएगा कैपिटल A3 इज इक्वल टू A प्लस डी, डॉट 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 कर दीजिए, लिख दीजिए एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे,
इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। ठीक है, तो अगर हम मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है वो एक AP ही तो बन रहा है। मैंने देखा था ना कि एक AP में ये भी मीन है इन दोनों के बीच का, ये भी मीन है इन दोनों के बीच का, ये भी मीन है इन दोनों के बीच का, ये मीन है इन दोनों के बीच का, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये तो अपने आप में एक AP है। तो अगर मैं 5 और 25 के बीच में 1 2 3 4 AP इंसर्ट कर, 4 मीन्स इंसर्ट करना चाहूँ तो वो 4 मीन इंसर्ट करके वो अपने आप में एक AP बन जाएगा। अब इन्होंने दो नंबर जो हमको दिए हैं वो दिया है 3 और 24। तो वो जो दो नंबर देते हैं ना, तो फर्स्ट नंबर को A मान लेते हैं स्मॉल a, और जो लास्ट नंबर है उसको स्मॉल b मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमको मीन्स इंसर्ट करने हैं 6। मैं कहूँगा लेट द फर्स्ट नंबर बी स्मॉल a इज इक्वल टू 3 एंड द लास्ट नंबर b स्मॉल b इज इक्वल टू लास्ट नंबर कह दे रखा है 24। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस d निकालना होगा। तो d क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। यानी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मीन्स टू बी इंसर्टेड। मुझे कितने मीन्स इंसर्ट करने हैं, 6 मीन मेरे को इंसर्ट करने हैं। तो n की जगह मैं डाल दूंगा 6, b क्या है 24, a क्या है 3, 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, तो ये हो गया 21 अपॉन 7, तो 7 3 ज़ा 21, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। देयरफॉर a1 क्या हो गया, a प्लस डी, a प्लस डी, a कितना है 3 और d कितना है 3, 3 प्लस 3 मतलब 6। a2 क्या आ गया, a प्लस 2d, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 6 प्लस 3 9। a3 क्या हो गया, a प्लस 3d, तो 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 9 प्लस 3 12। a4 a प्लस 4d, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस 3 15। a5 a प्लस 5d, 3 प्लस 5 इंटू 3, 5 3 15 3 18। a6 इज इक्वल टू a प्लस 6d, तो 3 प्लस 6 इंटू 3, 6 3 18 और 3 21। Therefore the resulting sequence is पहला नंबर 3, इसको ऐसे लिखेंगे a स्मॉल a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 a4 a5 a6 और फिर लास्ट नंबर b, और फिर वैल्यूज डाल दीजिए 3 रीडिंग 6 9 12 15 18 21 और 24, तो 3 का टेबल है ना 24 तक। तो ये हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आ गया। इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.2 में 11 क्वेश्चन नंबर 11 12 और 15, 11 12 15 16, 11 12 15 16, ये 4 क्वेश्चन छोड़ देना, ये होंगे नहीं, परेशान कर देंगे आपको। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। आगे के जो है 17 और 18 ये भी हो जाएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट लगा देना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, मैं करूँगा। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 इसको कंप्लीट करके आप, अच्छा हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज क्या है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे है, आपकी क्लास होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे की दिवाली पड़ रही है भाई, मंडे का तो ऑफ रखूँगा।
ठीक है। और वेडनेसडे को लेते हैं अगली क्लास, ठीक है। वेडनेसडे को लेते हैं, तो गैप थोड़ा लंबा है, ठीक, कर लीजिएगा इसमें। हाँ, वीडियो भेज दूँगा, देख लेना।